हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बोल्ड वर्डिक्ट दिया है जगजीत सिंह डल्लेवाला के केस में, जहां पे वो एक बैलेंस बनाते हुए नजर आए हैं राइट टू एक्सप्रेशन एंड क्या ड्यूटी होनी चाहिए एक स्टेट की जब बात आती है किसी इंडिविजुअल की लाइफ पे। तो हम इस पूरे लेक्चर में ये जानेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बनाया, जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं कौन, किस केस से वो रिलेटेड हैं, और साथ साथ में कौन कौन से ऐसे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस फेस करने को हमें देखेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हंगर स्ट्राइक को देखती है जो कि जगजीत सिंह डल्लेवाला से रिलेटेड है, और किस तरीके से वो ये भी देखती है कि क्या स्टेट के पास में राइट है, क्या स्टेट इंटरवेन कर सकता है व्हेन इट कम्स टू हंगर स्ट्राइक। हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो आप मेरे से जुड़े रहिए। तो सबसे पहली बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जगजीत सिंह डल्लेवाला के केस में, जो कि एक प्रोमिनेंट फार्मर लीडर हैं और वो काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट फेल रही है फार्मर्स की डिमांड को फुलफिल करने में, तो अराउंड नवंबर 26 के अराउंड इन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक को शुरू किया था। और ये हंगर स्ट्राइक जब तक चलेगी जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, जिसे हम कहते हैं इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक अनटू डेथ या फिर हंगर स्ट्राइक अनटू डेथ, ये सारी चलेगी। और इसमें कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, साथ साथ में स्टेट्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ और एज वेल एज इंडिविजुअल्स लाइफ को कैसे बैलेंस किया है। तो आगे हम जानेंगे कि जगजीत सिंह डल्लेवाला है क्या और ये क्यों जो है वो फास्टिंग कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जगजीत सिंह डल्लेवाला जो है एक फार्मर लीडर हैं और ये नवंबर 26 से लगातार अभी इनको 40 दिन हो गए हैं जब से ये फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट फेल रही है फार्मर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। स्पेशली जो इनकी डिमांड है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल बैकिंग दी जाए, यानी कि एक ऐसा लॉ लाया जाए जिसमें कि आप मैंडेटरी बनाइए कि फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाएगी उस केस के अंदर। ये काफ़ी टाइम से अभी जो जिस साइट पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका नाम है खनौरी प्रोटेस्ट साइट, जो कि आपको पंजाब के सिंगरू डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी। और आपको पता है जिस तरीके से नवंबर 2020 से ही प्रोटेस्ट चले आ रहे थे, बट नवंबर 2021 के अंदर जो सरकार ने 3 फार्म लॉज लेके आए थे जिसके ऊपर बहुत सारा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, उसको वो रिपील कर लेते हैं। बट 2024 में दोबारा से ये प्रोटेस्ट जो है वो आग पकड़ चुके हैं और दोबारा से आप कह सकते हैं कि चालू हो चुके हैं, जिसमें कि डिमांड की जा रही है कि एक तो फार्मर्स के लिए ऐसी लॉज, ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिससे कि वो प्रोटेक्ट किए जा सके, उनको बेनिफिट मिले, साथ साथ में इंपॉर्टेंट मुद्दा है एमएसपी को लीगल बैकिंग मिले। तो आगे जानने से पहले कि इस केस में ऑटोमेटिक होता क्या है, हंगर स्ट्राइक को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कैसे देखता है, उन सारे जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया। अगर आप यूपीएससी, सीएससी, आईएएस का सपना देखते हैं तो आप फ्लैट 60% ऑफ पा सकते हैं। साथ साथ में आपको मिलेगी अश्योर्ड सक्सेस। अश्योर्ड सक्सेस का मतलब यह है कि अगर आप 2026 के लिए तैयारी करते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्लैट 60% ऑफ तो मिलेगा ही, बट अगर किसी कारणवश आप 2026 में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो हम आपको देंगे फ्री 12 मंथ्स का एक्सटेंशन। आपको पता है किसी भी कोचिंग में पढ़ेंगे तो आपको 1 साल का या 1.5 साल का जो भी आप पैसा देते हैं, एक बार कोचिंग खत्म, एक बार पैसा खत्म या टाइम पीरियड खत्म तो खत्म, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आप एक बार अटेम्प्ट देते हैं और नहीं निकाल पाते हैं तो आपके लिए फ्री 12 मंथ्स का एक्सटेंशन है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड टाइम से पहले एक सबमिट करना पड़ेगा, मिनिमम 400 आवर्स जो है आपको प्लस कोर्सेज पे बिताने होंगे, और आपको 25 लाइव प्रीलिम्स टेस्ट और 15 मेंस टेस्ट देने होंगे। उसके बाद में हम आपको 12 मंथ्स का एक्सटेंशन दे देंगे। और अगर आप 2025 का प्लान कर रहे हैं तो हमारे प्रीलिम्स सक्सेस का एक प्रोग्राम है जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज, 20 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, कंप्लीट करंट अफेयर्स, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग करते हुए नजर आएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस में अपने आप को इंटरवीन करता हुआ पाया जाता है। होता क्या है कि पंजाब गवर्नमेंट को यह डायरेक्शन दिया जाता है कि आप जगजीत सिंह डल्लेवाला साहब को हॉस्पिटलाइज कीजिए, और फिर उसके बाद में जो वहाँ पे फार्मर्स होते हैं या फिर पंजाब गवर्नमेंट होती है, स्पेशली जो फार्मर्स होते हैं या फिर जो फार्म लीडर्स होते हैं, वो ये फील करते हैं कि जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट हॉस्पिटलाइज करने की कोशिश कर रही है जगजीत सिंह डल्लेवाला को, वो एक साजिश है इस पूरे के पूरे फार्म प्रोटेस्ट को ठंडा करने की या फिर इसको खत्म करने की। बट सुप्रीम कोर्ट साफ साफ ये क्लैरिफाई करता हुआ नजर आता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उसको कंपेल यानी फोर्सफुली उसको बंद करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल की लाइफ की, जिसके बारे में मैं आगे बात करता हुआ नजर आऊंगा।
कोर्ट ये भी कहते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है कि जो इनका फास्ट है या फिर जो इनका प्रोटेस्ट है उसको इंटरप्ट कर दे, बट हमारा मतलब ये नहीं है कि ये प्रोटेस्ट पूरा का पूरा खत्म हो जाए। और इसी के तहत जो कोर्ट है वो बैलेंस करता हुआ नजर आता है व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू प्रोटेस्ट एंड द स्टेट्स ड्यूटी टू प्रिजर्व लाइफ, राइट। तो अब सुप्रीम कोर्ट हंगर स्ट्राइक को किस तरीके से देखता है? अब सुप्रीम कोर्ट हंगर स्ट्राइक को एक लेजिटिमेट यानी लीगल तरीका देखता है, लीगल वे देखता है टू फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट इन इंडिया। अब आपको पता है आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डील्स विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके तहत राइट टू प्रोटेस्ट भी आता है। तो हंगर स्ट्राइक को एक लेजिटिमेट यानी लीगल वे या फॉर्म देखा जाता है पीसफुल प्रोटेस्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ये भी रेफर करता है कि हंगर स्ट्राइक्स तो हमारे इंडिया का पार्ट रही हैं व्हेन इट कम्स टू, और वहां पे एग्जांपल ये दिया जाता है जिस तरीके से सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। साथ साथ में ये भी बोलते हैं कि जो इंडेफिनेट फास्टिंग है वो एक मेथड है प्रोटेस्ट का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो पब्लिक ऑर्डर है, जो मेंटेनेंस है यानी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके बीच में रुकावट पैदा कर रहा है या फिर पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट है या फिर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, ये एक लेजिटिमेट पीसफुल प्रोटेस्ट है अनटिल और अनलेस ये जो पीसफुल असेंबली है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो आर्म्स से ना की जाए। मतलब विदाउट आर्म्स और एम्यूनिशन अगर किया जा रहा है तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। बट अगर आप आर्म्स हैं आपके पास में, आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हो, तब ये जो है हंगर स्ट्राइक या फिर ऐसे कोई भी प्रोटेस्ट जो है वो लेजिटिमेट नहीं माने जाएंगे। और ये एक तरीके का फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। और मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है? मद्रास हाईकोर्ट ने भी अगस्त 2023 में एक जजमेंट दिया था जिसमें साफ साफ एक्नॉलेज किया था कि जो हंगर स्ट्राइक्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं जो कि आर्टिकल 19 के तहत आते हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, अनटिल और अनलेस ये इनकन्वीनियंट ना हो और पब्लिक ऑर्डर के लिए, यानी कि पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को खराब ना करें, ये सारी बात कही जाती है। और पुलिस का रोल वहीं तक लिमिटेड है जब तक आप सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हो और ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो। आपका कोई भी राइट नहीं है, अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उनको करने देंगे अनटिल अनलेस दिस प्रोटेस्ट आर इनकन्वीनियंट टू द पब्लिक ऑर्डर। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टेट का क्या रोल देखता है व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंटिंग हंगर स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रिपीटेडली कॉशन यानी सावधानी बरताई है या फिर चेताया है स्टेट को कि आप अपनी पावर को सावधानी से यूज कीजिए। अगर आप अपनी पावर को इलीगली यूज करेंगे, यानी कि कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है और फिर भी आप उनको नहीं करने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लॉ खुद ब्रेक कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ आपको लॉ प्रोटेक्ट करना है, बट आप लॉ को ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, आप प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं स्टेट के द्वारा, बट वो किसी एक्चुअल रीजनिंग पे, लॉजिकल रीजनिंग पे होने चाहिए। सिर्फ खाली स्पेकुलेशन और फियर पे कि पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, उसके बेसिस पे आप नहीं ले सकते हैं। ये एक्चुअल थ्रेट पे होने चाहिए और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या स्टेट इंटरवीन कर सकता है हंगर स्ट्राइक में फॉर अ पर्सन टू एंड इट? तो स्टेट इंटरवीन कर सकता है जब तक वो एंश्योर करे कि इंडिविजुअल की जो वेलबींग है या फिर जो उसकी लाइफ है उसको प्रिजर्व या फिर उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। स्पेशली जगजीत सिंह डल्लेवाल के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था पंजाब गवर्नमेंट को कि आप उनको हॉस्पिटलाइज कीजिए, जिस तरीके से उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। आपको पता है 40 दिन से वो फास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं है, वो 18 में 2018, 2019, 2020, 2021 में भी फास्ट करते हुए नजर आए हैं। बट इस बार का जो फास्ट है वो सबसे बड़ा फास्ट है और लंबा फास्ट है, जहां पे पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया था आप उनको हॉस्पिटलाइज कीजिए। हावेवर ये इंटरवेंशन ये कंपेल नहीं करता कि पर्सन जो है अपने प्रोटेस्ट को एंड करे। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन करके यही क्लैरिफाई किया और साफ साफ यहां पे भी यही क्लैरिफाई किया जा रहा है, जब तक कि वो प्रोटेस्ट पीसफुल हो और पब्लिक ऑर्डर के लिए कोई खतरा ना हो। तो क्या हंगर स्ट्राइक को हम लीगली ट्रीट करते हैं? तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि हंगर स्ट्राइक्स को हम रिकॉग्नाइज करते हुए आए हैं एज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनटिल और अनलेस ये पब्लिक डिसऑर्डर के लिए ना हो। बट ये भी ध्यान रखेगा कि जब भी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं उसको इक्वेट ना किया जाए किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस की तरह, यानी या फिर नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट की तरह। ये आपको समझना होगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस किया है दो चीजों के बीच में, एक आपका राइट टू प्रोटेस्ट या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और साथ साथ में कि क्या स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू सेविंग अ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। और इस केस में मैं बात कर रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाला की, जिसमें हम ये बात करते हुए नजर आते हैं क्या इंडिविजुअल के पास में राइट है टू डू हंगर स्ट्राइक
और क्या उसे हम फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट मानते हैं तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो किसके तहत है, और साथ साथ में क्या स्टेट इंटरवीन कर सकता है, अगर कोई इंडिविजुअल हंगर स्ट्राइक कर रहा है तो क्या हमारे पास में राइट है उसकी लाइफ को प्रिजर्व करने के, उसकी वेलबींग का ध्यान रखने के लिए। बट ध्यान रखिएगा, ऐसे जो प्रोटेस्ट हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट एम ये है कि जो भी आपको अपोजिशन दिखा रहे हैं, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पीसफुली होना चाहिए, वो विदाउट आर्म्स होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट नहीं करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। बट साथ साथ में स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर उसकी लाइफ को खतरा है किसी भी वजह से तो उसको प्रिजर्व भी किया जाए। साथ साथ में जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्पेशली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ के पब्लिक को सेफ और सिक्योर फील कराना। तो होपफुली आपको ये पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बना के रखा है इन दो राइट्स और ड्यूटीज के बीच में। राइट, तो अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, आगाज़ 2027 जहां पे मैं साइंस एंड टेक ले रहा हूं इंग्लिश बैच के अंदर, आरएम 2026, इग्नाइट 2026 इंग्लिश के लिए, शिखर 2026 के लिए आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप ऑप्शनल के लिए चाहते हैं तो आप ऑप्शनल के लिए भी जुड़ सकते हैं। और साथ साथ में अगर आप मेंस निकाल चुके हैं तो फाइनल हर्डल जो इंटरव्यू हमारे साथ में आप मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, और आपको एनरोल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगेन, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है कि किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।